आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्रूनो, इधर आ। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूं नीरज पटियाल। दोस्तों कल मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक आईडी से अपलोड की थी, जिसमें कि आप सभी के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू करते हैं, आपके पास कंटेंट अच्छा है या आप अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए। तो आज सुबह सुबह भी जब मैं वॉक के लिए निकला तो पहाड़ों में बेसिकली दिनचर्या यही रहती है कि जब आप सुबह उठते हैं, एक तो यहाँ पर यही कि दिन कहीं ना कहीं जल्दी हमारा शुरू हो जाता है। उसके लिए कारण ये है कि रात को सभी लोग यहाँ पे टाइम पे सो जाते हैं। रात में आपके पास में ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। यहाँ पे नाइट लाइफ जो है पहाड़ों पे कहीं ना कहीं शून्य के बराबर रहती है। तो मैंने कहा कि आज सुबह जब मैं निकलूँगा तो ये एक बार ये शूट कर लेंगे। तो अभी मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं हल्की सी लालिमा छा रही है और सूर्योदय होने ही वाला है, बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को एक बार रानीखेत से सूर्योदय होता कैसा है या फिर आजकल जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये एक बारी आपको दिखा दूँ। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ब्रूनो और ब्राउनी हमेशा की तरह मेरे साथ आ चुके हैं और मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं। ब्राउनी तो दोस्तों सनराइज़ हो चुका है। ये देखिए सामने बहुत ही सुंदर यहाँ पर सनराइज़, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने वीलॉग बनाना शुरू तो किया, मगर वीलॉग बनाने में मैं कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मुझे लगा कि अगर मुझे वीलॉग बनाना ही है या फिर किसी को रानीखेत के बारे में बताना ही है तो शुरुआत रानीखेत से होनी चाहिए बजाय अपने से। तो रानीखेत दोस्तों कई मायनों में प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और कई लोग जो सैलानी मुझे लगता है नैनीताल और मसूरी जाते हैं, उससे बेहतर है कि उन्हें रानीखेत आना चाहिए, क्योंकि मसूरी जो है काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है। वहाँ पर अब प्रकृति के नाम पर कुछ नहीं बचा। अगर आप देखेंगे तो नैनीताल में झील के अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो बहुत ही सारे होटल्स, रिसोर्ट्स और घर बन चुके हैं। बहुत ही कमर्शलाइजेशन वहाँ पर हो चुका है। लेकिन जब आप रानीखेत आते हैं तो रानीखेत में आपको प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है और आप प्रकृति के बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में रानीखेत के बारे में बता देता हूँ। रानीखेत जाना जाता है अपनी डिफेंस हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर देखिए आप कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर जो है वो यहीं पर है, उसका मुख्यालय जो है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है यहाँ पर। और मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्हें कि पहला परमवीर चक्र मिला था, उनके नाम पे सोमनाथ ग्राउंड यहाँ पर है। वो कुमाऊं रेजिमेंट से ही बिलोंग करते थे। और मेजर नरसिंह के नाम पर यहाँ पर नरसिंह स्टेडियम है। शैतान सिंह के नाम पर यहाँ पर शैतान सिंह ग्राउंड है।
तो यहाँ पर डिफेंस में काफ़ी रिच हिस्ट्री है रानीखेत की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भी गांव में, आसपास के गांव, दूर दराज इलाकों में अगर आप जाते हैं तो लगभग हर दूसरे घर से आपको कोई ना कोई पिता या तो फ़ौजी रिटायर मिल जाएगा, या फिर आपको कोई ना कोई बेटा फ़ौज में जॉब करता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा रानीखेत जब भी आप आते हैं तो रानीखेत में आपके पास में घूमने के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। रानीखेत में देखिए गोल्फ कोर्स है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में बता देता हूँ। गोल्फ कोर्स ये एशिया के सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्सेस में से एक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये नेचुरली फॉर्म्ड है, और पास ही में कालिका माता का टेम्पल है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर सनसेट आपको देखना है, बहुत ही बेहतरीन सनसेट, वो उसके लिए आपको 7 स्टोन जाना पड़ेगा। और झूला देवी माता का टेम्पल यहाँ पर है। कल दोस्तों हमने विज़िट किया था चौबटिया एप्पल गार्डन में। एप्पल गार्डन, जब मैं कहता हूँ चौबटिया एप्पल गार्डन, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर आपको एप्पल्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको ढेर सारी वैरायटीज़ के फलों के पेड़ मिलेंगे, ढेर सारे फूल मिलेंगे वहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन, अभी बीच में मैंने देखा था, बहुत ही बेहतरीन ट्यूलिप वहाँ पर खिला हुआ था। और इसके अलावा चौबटिया में आपको आड़ू, खुबानी, प्लम, इवन आपको बादाम के पेड़ मिल जाएंगे, सेब के अलावा। और कई मायनों में जो है चौबटिया एप्पल गार्डन का जो है अभी विकास भी हो रहा है। कई सारी सेबों की प्रजाति वहाँ पर लगाई गई है। और पास ही में भालू डैम है। अगर आप थोड़ा सा ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, तो भालू डैम आप जा सकते हैं। 1860 में लगभग ये बन गया था भालू डैम, और इसका अगर आप स्ट्रक्चर और फाउंडेशन अभी तक भी देखेंगे तो ज्यों की त्यों है। ब्रूनो जो है मेरे को ऐसे बोलते हुए काफ़ी परेशान सा महसूस कर रहा है, देखते हैं। तो रानीखेत की खूबसूरती के बारे में आपको बताता रहूँगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। फ़िलहाल मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ से आपको एक बारी नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है रानीखेत। जब भी आप आते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकृति के करीब पाते हैं। तो एक बार ये नज़ारा देखिए। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी लोग पहाड़ों पर आते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिल करने का, देखिए सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि चिल करने के लिए कहीं ना कहीं मदिरा पान का सहारा लेते हैं। और चलिए आप सहारा लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस प्रकार से नीचे जो है कूड़ा फेंक जाते हैं तो इससे प्रकृति को नुकसान होता है और बहुत भारी नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट ही ये सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर रहे हैं। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सवाल कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक दिन किसी जगह पर बैठकर ऐसा कर देते हैं तो दूसरे दिन क्या आप उसी जगह पर बैठ पाएंगे? ये सवाल एक बारी पूछिएगा ज़रूर अपने आप से। दोस्तों पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ होते हैं, और कहीं से ढलान, कहीं से आपको चढ़ाई मिल सकती है। ये देखो अभी मैं एक ढलान पे उतर रहा हूँ। बहुत ही ऐसे जब आप ढलान पे उतरते हैं बहुत ही एहतियात आपको बरतना पड़ता है, कहीं आप फिसल ना जाएं। ये नज़ारा आपको देखिए, और फिसलन भी हो रही है क्योंकि ये चीड़ के जो पेड़ हैं इनसे जो इसकी पत्तियां गिरती हैं सूख कर ये बहुत ही फिसलन इसमें हो जाती है। तो एक और चीज़ दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। जब आप पहाड़ों में आते हैं कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं आसपास कोई जो पाइन ट्रीज़ हैं, जो चीड़ के पेड़ हैं, उनमें ऐसा कुछ लगा आप देखते हैं और ऐसे निशान देखते हैं, तो किस
चीज़ के निशान होते हैं और किस काम में इसे लिया जाता है। अगर आप इसे हाथ लगाएंगे तो बहुत ही ये चिपचिपा सा होता है ये गम। तो ये किस काम आता है मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। ये सरकार की तरफ से टेंडर दिए जाते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया दिया जाता है, जिससे कि वो चीड़ के पेड़ से ये जो इसे लीसा कहते हैं, ये लीसे को निकाल पाएँ। अब इसमें ये जो लीसा है ये ऐसे मार्क लगा दिया जाता है, इससे कहीं ना कहीं ये नीचे को आके इसमें इस बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। इसमें इकट्ठा होने के बाद से ये यहाँ से कनस्तरों में पैक करके अलग अलग कारखानों में भेज दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कांच जब बनाते हैं, कांच बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कांच की चूड़ियाँ जब बनती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। आपका जो पेंट है, पेंट में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो इसका आग जलाने में भी उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी आग ये पकड़ लेता है। तो ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहिए मेरे दोस्तों। व्लॉग बनाने में कहीं मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए अगर मेरे व्लॉग में आपको कोई गलतियाँ नज़र आए तो कुछ दिन तक नज़रअंदाज कर सकते हैं। फ़िलहाल मौसम रानीखेत में बहुत ही सुहाना है और ठंडा ठंडा सा जो मॉर्निंग मिस्ट है, ठंडी ठंडी सी लग रही है। आपके शहर का मौसम कैसा है ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।